हेलो गाइस, टैली में आज हम सेल्स रिटर्न की एंट्री करना सीखेंगे। ये सेल्स रिटर्न क्या होता है? तो जब भी हम कोई पार्टी को माल सेल करते हैं तो उसमें से कुछ माल पार्टी को पसंद नहीं आया या कुछ खराब निकला या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है कि जिस वजह से पार्टी वो माल हमें रिटर्न करती है, उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। अभी ये माल रिटर्न करने के बाद पार्टी को हम जो रिसिप्ट देते हैं उसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। हमारे लिए वो क्रेडिट नोट रहती है लेकिन पार्टी के लिए वो डेबिट नोट रहती है, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट में करते हैं। उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे हम क्रेडिट नोट ओपन करेंगे। अभी क्रेडिट नोट वाउचर कैसे ओपन करते हैं? तो यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार आता है। F8 के नीचे डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब कंट्रोल होता है, और जिस किसी भी शॉर्टकट की के नीचे डबल लाइन रहेगी तो उसका मतलब कंट्रोल रहता है, और सिंगल लाइन रहेगी तो उसका मतलब अल्ट रहता है। तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F8 करेंगे तो भी यहाँ पे हमारी क्रेडिट नोट की वाउचर ओपन हो जाएगी, या फिर यहाँ पे राइट साइड में क्रेडिट नोट पे हम क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये जो शॉर्टकट की है वो एक्टिव नहीं रहती, तो उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे हम F11 फीचर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो ऑप्शन है यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स वो एस करेंगे। देन रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, ये एस करेंगे। देन रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड एस करेंगे। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्रेडिट नोट में भी दो प्रकार होते हैं, एक वाउचर मोड और दूसरा इनवॉइस मोड। यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन बार में एस वाउचर करके लिखा है वी, और नीचे डबल लाइन है। तो मैंने पहले ही आपको बताया जिस किसी शॉर्टकट की नीचे डबल लाइन रहेगी तो उसका मतलब कंट्रोल रहता है, और सिंगल लाइन रहेगी उसका मतलब अल्ट रहता है। तो इसके नीचे वी के नीचे डबल लाइन है, मतलब कंट्रोल वी हम करेंगे कीबोर्ड से या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे वाउचर मोड ओपन हो गया। वापिस हम कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा इनवॉइस मोड ओपन हो जाएगा। अभी ये पहचानने का कैसा कि ये वाउचर मोड है या इनवॉइस मोड है, तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर करके आया है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर करके आया है CR, तो ये हो गया हमारा वाउचर मोड। अभी वापिस हम कंट्रोल भी करेंगे या फिर यहाँ पे राइट साइड में एस इनवॉइस करके लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इनवॉइस मोड में हमारा क्रेडिट नोट ओपन हो गया। वाउचर मोड में पर्टिकुलर आता है, और इनवॉइस मोड में यहाँ पे नेम ऑफ आइटम ये कॉलम आता है, पार्टी अकाउंट नेम आता है, क्वांटिटी रेट ये सब दिखाई देता है। इनवॉइस मोड में भी दो प्रकार होते हैं, एक आइटम इनवॉइस और दूसरा अकाउंटिंग इनवॉइस। अभी यहाँ पे राइट साइड में देखिए अकाउंटिंग इनवॉइस लिखा है, आई के नीचे एक सिंगल लाइन है, मतलब अल्ट आई करेंगे हम कीबोर्ड से या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस ओपन हो गया। वापिस हम अल्ट आई करेंगे या फिर यहाँ पे राइट साइड में एटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो हमारा एटम इनवॉइस ओपन हो जाएगा। अभी ये पहचानने का कैसा कि ये एटम इनवॉइस है या अकाउंटिंग इनवॉइस, तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर लिखा है, मतलब ये हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस है। और वापिस हम अल्ट आई करेंगे तो ये हमारा एटम इनवॉइस है, क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ एटम लिखा है, क्वांटिटी लिखा है, रेट लिखा है, अमाउंट लिखा है। तो अभी हमें क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है। क्रेडिट नोट में एंट्री करने के लिए हमें एटम इनवॉइस ही लगता है। अभी ये एटम इनवॉइस वाउचर क्यों चाहिए? तो जब भी पार्टी हमें माल जो भी सेल किया हुआ माल रिटर्न करती है तो उसने कितना माल रिटर्न किया है, कौन कौन सा माल रिटर्न करना है, कौन कौन सा माल रिटर्न किया है, उसकी तो एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो एंट्री करने के लिए हमें नेम ऑफ आइटम का कॉलम चाहिए, क्वांटिटी कितनी की उसका कॉलम चाहिए, तो इसके लिए ये कॉलम हमें यहाँ पे ओपन करना रहता है। अभी यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर करके लिखा है, तो हमारे क्रेडिट नोट पे जो इनवॉइस नंबर रहेगा वो यहाँ पे हम डालेंगे और एंटर करेंगे। अभी डेट में हम
जिस डेट को हमने पार्टी को माल सेल किया है वो डेट यहाँ पे हम डालेंगे। और F2 में हम जिस डेट को पार्टी ने हमें सेल किया हुआ माल रिटर्न किया है वो डेट यहाँ पे हम डालेंगे और एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जिस पार्टी ने हमें माल रिटर्न किया है उसका यहाँ पे हम नाम डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने विद जीएसटी या विदाउट जीएसटी माल सेल किया हमने, तो विदाउट जीएसटी किया होगा तो यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट आएगा। अभी कौन सा माल रिटर्न किया है उसका यहाँ यहाँ नाम डालेंगे। राइट साइड में देखो यहाँ पे लिस्ट आ रही है स्टॉक आइटम की, वहां से जो भी माल हमें रिटर्न किया है उसको हम सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, कितनी क्वांटिटी है वो डालेंगे, एंटर करेंगे। और फिर यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स एस रखेंगे। फिर रीजन फॉर इश्यूइंग नोट्स, तो ये सेल्स रिटर्न से मतलब सेल किया हुआ माल रिटर्न किया है तो सेल्स रिटर्न आएगा। अभी डेबिट नोट्स नंबर, जो डेबिट नोट्स नंबर रहेगा वो यहाँ पे हम डालेंगे और एंटर करेंगे। अभी डेट में जिस डेट को पार्टी ने हमें माल रिटर्न किया है, जिस डेट को, वो डेट यहाँ पे हम डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर। ये विंडो हमारी सेव हो गई। अभी हम दूसरी एंट्री देखते हैं। ये एंट्री हमारी विदाउट जीएसटी की थी। अभी विद जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में जो हमारे क्रेडिट नोट पे जो मतलब हमारे लिए क्रेडिट नोट है लेकिन पार्टी के लिए वो डेबिट नोट रहती है, तो उस पे जो इनवॉइस नंबर रहेगा ओरिजिनल वहाँ पे लिखा रहता है वो हम यहाँ पे डालेंगे, जो इनवॉइस नंबर रहेगा वो। और डेट में जिस डेट को हमने पार्टी को माल सेल किया है वो डेट यहाँ पे आएगी। और F2 में जिस डेट को पार्टी ने हमें सेल किया हुआ माल रिटर्न किया है वो डेट यहाँ पे आएगी, एंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी का नेम आएगा, जिस मतलब पार्टी ने हमें रिटर्न किया है माल वो पार्टी का यहाँ पे नाम आएगा। अभी यहाँ पे सेल्स लेजर में क्या आएगा कि पार्टी को हमने जो माल सेल किया है वो विदाउट जीएसटी है या विद जीएसटी, तो हमारा जो सेल किया हुआ माल है वो विद जीएसटी है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे सेल्स लेजर में सेल्स 80% ये लेजर आएगा। अभी नेम ऑफ आइटम में जो आइटम उसने रिटर्न किया है उसका नाम आएगा, कितनी क्वांटिटी की है वो डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे अभी जीएसटी डालनी है हमें। देखिए यहाँ पे हमने जीएसटी डाला तो ऑटोमेटिक काउंटिंग करके उसकी अमाउंट आ गई, एंटर करेंगे। फिर जीएसटी डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स एस रखेंगे। फिर रीजन फॉर इश्यूइंग नोट्स सेल्स रिटर्न्स रखेंगे। फिर डेबिट नोट्स जो भी नंबर रहेगा वो यहाँ पे हम डालेंगे। अभी डेट यहाँ पे जिस डेट को पार्टी ने हमें माल रिटर्न किया है सेल्स रिटर्न वो डेट यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर। और ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी ये जो हमने क्रेडिट नोट्स की एंट्री की है वो देखने के लिए हम इसके लेजर में जाएंगे। ये पार्टी के जो माल हमें रिटर्न किया है वो देखने के लिए, उसका क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए हम इसके लेजर में जाएंगे। लेजर में जाने के लिए हम फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, फिर डिस्प्ले में जाएंगे, फिर अकाउंट बुक में जाएंगे, फिर लेजर पे क्लिक करेंगे और फिर ये पार्टी का हम नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी पार्टी है वो उसका नाम सिलेक्ट करके वहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखिए उसका लेजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये डेट को इसने इतना माल रिटर्न किया है, फिर विद जीएसटी इतना माल ये डेट को इसने रिटर्न किया है, ये सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ
क्रेडिट नोट की एंट्री दिखाई दे रही है। सब एंट्री देखने के लिए हम यहाँ पे Alt F2 करेंगे और पीरियड, जो भी पीरियड की हमें देखनी है एंट्री, वो डेट डालेंगे। पूरे साल की देखनी रहेगी तो वो डेट हम पूरे साल की यहाँ पे डालेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरी एंट्री दिखाई दे रही है। ये डेट को हमने इसको इतना माल सेल, इतने का माल सेल किया था, ये डेट को इतने का सेल किया था, फिर उसने रिटर्न कितना किया ये डेट को, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर बाद में इसकी टोटल अमाउंट दिखाई दे रही है, जितना माल सेल किया, रिटर्न किया, उसकी अमाउंट यहाँ पे 88.64 यह दिखाई दे रही है। और क्लोजिंग बैलेंस इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब इतना पैसा उसको उससे हमें लेने का है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। तो दोस्तों ये थी सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं वो समझ में आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।